दोस्तों न्यूज़नामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के एक चर्चित पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास काफी सुर्खियों में रहते हैं। हमेशा उनकी चर्चाएं होती रहती हैं, चाहे वह यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर तरफ अमिताभ दास के जो रील्स जो है वह चर्चे में रहते हैं। एक तरफ कभी वह भाजपा को लेकर हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं, तो कभी उनका झुकाव जो है वह राजद कांग्रेस की तरफ दिखता है। अभी हाल ही में उन्होंने अपना एक बयान दिया है, एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था, और उन्होंने अपने चैनल में भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू के जूते पर नरेंद्र मोदी की नाक है। तमाम तरह की बात जो है वो अपने मुखाग्र बिंदु से निकालते रहते हैं। अमिताभ दास पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, क्या लग रहा है, अमिताभ दास जो है हमेशा अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, जो वो बयान देते हैं उसको आप किस प्रकार देखते हैं? अमिताभ दास जी को हम एक कहीं ना कहीं एक विचित्र प्राणी के रूप में देखते हैं, और कहीं ना कहीं जोकर भी इनको आप कह सकते हैं, क्योंकि एक पूर्व आईपीएस का जो वक्तव्य होना चाहिए वो कहीं से इनका दिखता नहीं है। अब समझिए कि कहाँ एक माननीय प्रधानमंत्री और उनके बारे में कितनी गंदी बात ये बोल रहे हैं। आपका किसी व्यक्ति का किसी कार्य की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी देश के जो अच्छे नागरिक हैं, जो आईपीएस रह चुके हैं, उनको ये ज्ञान है कि हम अपने देश के जो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं उनके लिए किस शब्द का व्यवहार करना है, या कोई माननीय मुख्यमंत्री उसके लिए किस शब्द का व्यवहार करना है। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं से अमिताभ दास मानसिक रूप से विचित्र है, पागल है। इनको कहीं ना कहीं रांची में या आगरा में इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी इनका बयान ये दर्शाता है कि एक जो बातें होनी चाहिए वो नहीं दिखता है। और एक चीज और भी हम आपको क्लियर करना चाहें कि अभी एक नई हवा चल रही है पूरे देश में, खास करके जिनको सस्ती लोकप्रियता लेनी है, सस्ता व्यू लेना है, अपना प्रचार चाहिए, तो वो एनडीए गठबंधन, भाजपा और विशेष के मोदी के खिलाफ, मोदी के विरोध में बोलना है, मोदी जी के विरोध में बोलना है, जिससे कि जो मोदी विरोधी लोग हैं उनका हमें सपोर्ट मिले। क्योंकि ये आपने बताया भी है कि वो अपना खुद चैनल चला रहे हैं, और उस चैनल में उनको व्यू भी अच्छा आ रहा है, लाइक भी बहुत अच्छा रहा है, सब्सक्राइब भी बढ़ रहा है। क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, सिर्फ मोदी विरोध के कारण उनका व्यू आता है, उनका सब्सक्राइबर बढ़ता है। तो हो सकता है कहीं कहीं ये लक्ष्य पर भी वो काम कर रहे हों। अपने इंट्रो में मैंने पूर्व आईपीएस भी कहा, क्या लगता है कि पूर्व आईपीएस को, आईपीएस की जो पद होती है उसको लोग बड़ा ही मतलब अच्छे ढंग से देखते हैं, कहते हैं कि एक आईपीएस हैं तो अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे व्यवहार के होंगे, अच्छा बोलेंगे। तो क्या एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर को यह शोभा देता है ऐसी भाषाओं का चयन करना कि नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू के जूते पर नरेंद्र मोदी की नाक, कंगना रनावत का गाल लाल हो गया, तमाम तरह की जो चीजें हैं, क्या आपको लग रहा है कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर को यह शोभा देता है? देखिए, अपने देश में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब मान लीजिए कि माननीय सांसद कंगना रनावत एक महिला के बारे में भी आप अश्लील बातें कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारी जो एक पारिवारिक सामाजिक जो एक संस्कार है उसको भी आप खो चुके हैं। क्योंकि एक महिला के बारे में एक अच्छी अभिनेत्री रही है और किसी कलाम में आप अच्छे हैं, ये प्रशंसा की पात्र है। अभी तो माननीय सांसद भी हो चुकी हैं, सांसद चुना चुकी हैं, और एक महिला के बारे में इस तरह से जो आपने शब्द का व्यवहार किया है, जो हम कर भी नहीं सकते, यदि वो कर रहे हैं तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं वो शर्मिंदगी की पात्र है, और वो तुच्छ वक्तव्य है उनका। भाजपा के प्रति हमेशा हमलावर रहना अमिताभ दास की पहचान है, और राजद, कांग्रेस, इंडी गठबंधन की तरफ हमेशा उनका झुकाव रहता है। तो क्या भविष्य में अमिताभ दास जो हैं वह इंडी गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं? क्या भविष्य में टिकट पा सकते हैं? क्या यही मंशा के साथ वैसी भाषाओं का चयन करते हैं? क्या लग रहा है? देखिए, हमारे सामने ये बातें आई थी कि अमिताभ दास राजद से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी पार्टी से जुड़ने के लिए किसी पार्टी किसी व्यक्ति के लिए अशोभनीय बात करें, अमर्यादित बात करें, ये कहीं से जायज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, लालू यादव जी से हम बहुत नजदीकी परिचित हैं, उनसे हमारा काफी व्यक्तिगत भी संबंध है। लालू जी इतने जरूर समझदार हैं कि ऐसे जोकर व्यक्ति
मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति को कभी भी अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति होगा उससे पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए कोई भी राजनेता ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति को उसके चैनल पर सुन सकता है, आप जैसे मीडिया के लोगों का बयान सुन सकता है, लेकिन अपने पार्टी में लाकर अपना पार्टी का नुकसान नहीं कर सकता है। अच्छा, जो चीज अमिताभ दास ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू के प्रति जो है नरेंद्र मोदी का झुकाव ज्यादा हो गया है, तमाम तरह की चीजें, क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या सच में नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या पीएम को जो क्षेत्रीय दल है कहीं ना कहीं जदयू, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, तो क्या लग रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी का झुकाव सच में दोनों के प्रति हो गया है, ज्यादा हो गया है? देखिए, राजनीति झुकाव की बात नहीं है। राजनीति में जिसके पास सीटें ज्यादा है और गठबंधन की सरकार है, तो जो नेतृत्व करता है उसकी भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि जिस पार्टी के ज्यादा सदस्य हैं उनको हम तवज्जो दें, उनको पार्टी में जगह दें, उनके ज्यादा लोगों को मंत्री बनाएं। तो नैतिक रूप से भी सही है। ये तो पार्टी का, माने कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, उसकी जिम्मेवारी बनता है कि आपके गठबंधन में जो है और जो ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर जीता है उसका तो अधिकार भी बनता है ना कि उसको आपको तवज्जो देना पड़ेगा, आपके अपने बाएं दाएं बैठाना पड़ेगा, उनके सदस्यों को ज्यादा पद देना पड़ेगा। ये एक नैतिक जिम्मेवारी के साथ साथ राजनीतिक रूप से एक जरूरत भी हो जाता है। चूंकि अमिताभ दास पर चर्चा हो रहा है, तो अमिताभ दास को क्या एक अपना मैसेज देना चाहेंगे? अगर इस वीडियो को वो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं अमिताभ दास, क्या मैसेज देंगे अमिताभ दास को? अमिताभ दास जी को कहेंगे कि आप पूर्व आईपीएस हैं। एक आईपीएस बनना हर युवा का एक सपना होता है। हर पिता माँ ये सुनना चाहता है कि बेटा क्या बनोगे, तो आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। तो आप उस जगह तक पहुंचे। अब जिन कारणों से आपको बीच में ही आपने छोड़ा या आपको बर्खास्त किया गया, ये अपनी जगह पर है, तो आपको इस तरह की बातें ना करके, अभी देश में भ्रष्टाचार हो, जुल्म हो, अन्याय हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत सारी कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही है, सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार है, प्रशासनिक स्तर पर है। आप उन मुद्दों को लेके एक अभियान चलाइए। उस मुद्दे पर हम ही नहीं बल्कि सभी संस्था के लोग और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा तो तन मन धन से उनको साथ भी देगी, लेकिन उनका जो लक्ष्य है वो देश सेवा हो, देश के मूल्यों की राजनीति हो, न कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, सिर्फ किसी पार्टी में जाके हमें नेता बनना हो। इस बात को लेकर यदि बयान दे रहे हैं तो ये गलत है। अच्छा, एक और चीज है, भाजपा पर हमलावर तो रहते हैं, बाहुबलियों पर ज्यादा टारगेट होता है अमिताभ दास का, चाहे वो अनंत सिंह हो या आनंद मोहन। आनंद मोहन को लेकर जो है वो कई बार बोल चुके हैं कि आनंद मोहन कभी दिवाली के बाद जेल में चले जाएंगे, कभी होली के बाद चले जाएंगे, कभी गर्मी की छुट्टियों के बाद चले जाएंगे, पर आनंद मोहन तक जेल गए नहीं है। क्या लग रहा है कि क्या पॉपुलर होने के लिए इन शब्दों का चयन करते हैं, या फिर बाहुबलियों से सच में अमिताभ दास को खुन्नस है? क्या लग रहा है? देखिए, आप सभी मीडिया आनंद मोहन जी को बाहुबली कहते हैं। बाहुबली होना बुरा नहीं है, कलमबली भी है, क्योंकि आनंद मोहन जी को पिछले 30 साल से अधिक समय से हम जानते हैं। किसी की मां बहन बेटी के सम्मान के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, किसी के साथ जुल्म हो रहा हो, वो दलित हो या कोई भी समाज हो, उसके जुल्म का खिलाफ उन्होंने किया है। तो जो व्यक्ति हर समाज के लिए लड़ता रहा है, महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ता रहा है, और जिस घटना को लेकर आनंद मोहन जी पर लोग दोषी देते हैं कि हत्यारा है, पूरे बिहार का एक एक बच्चा तक ये जानता है कि आनंद मोहन जी डीएम कृष्णैया हत्याकांड में निर्दोष थे। सिर्फ लालू यादव का जंगलात का विरोध करने के कारण लालू यादव ने एक साजिश के तहत आनंद मोहन जी को उसमें फंसाया। इसलिए पूरी बिहार की जनता जानती है, और ये अमिताभ दास जी भी जानते हैं कि आनंद मोहन निर्दोष थे, क्योंकि जंगलात के खिलाफ एक कोई बड़ा नाम बिहार में था, वो नाम आनंद मोहन। चलिए, तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते धनवंत सिंह राठौर जी ने अपनी बातों को हमारे सामने रखा है, और खासकर पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास के बारे में चर्चा हुई है। अमिताभ दास जो है वो हमेशा अपने नए नए बयान को लेकर चर्चा में बन जाते हैं, मोदी पर टारगेट करते हैं, या फिर भाजपा पर टारगेट हो, बाहुबलियों पर टारगेट हो, नेताओं पर टारगेट हो, अभिनेत्रियों पर टारगेट हो। अभी हाल ही में उन्होंने कंगना रनावत को निशाना साधा और उनका कहना था कि
कहीं ना कहीं अपने चैनल के थंबनेल पे वो तमाम तरह के शब्दों का चयन करते हैं, कहते हैं कि कंगना रनावत का गाल जो है वह लाल हो गया। तो धर्मा सिंह राठौड़ जी से हम लोगों ने जाना कि क्या कुछ ये सोचते हैं अमिताभ दास के बारे में, क्या वह राजनीति में आने की उनकी दिलचस्पी है या फिर पॉपुलर होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए वह इन शब्दों का चयन करते हैं। आपकी क्या राय है अमिताभ दास के बारे में? क्या वह अपने समय में एक अच्छे ऑफिसर थे या फिर अब जब वह वीआरएस ले चुके हैं तो वह उनकी बातों को आप किस प्रकार देखते हैं, उनके चैनल को आप किस प्रकार देखते हैं, उनके खबर को आप किस प्रकार देखते हैं? आप मीमांसा